आज का जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाया है, इसके लिए आप सब लोग आए हैं। लंबे समय के बाद आपको अपने निवास पर बुलाए हैं। सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। मेन जो आज का कार्यक्रम या इस प्रेस वार्ता का कारण ये है करने का कि हम लोग जो लोग पार्टी में हैं और जिनको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जितना प्रदेश में इन 18 वर्षों में काम किया है, और नीतीश कुमार का हमेशा दो व्यक्तित्व रहा है। एक नीतीश कुमार एज ए पॉलिटिशियन, एक राजनेता के रूप में और एक पार्टी के संस्थापक के रूप में, और उनकी एक भूमिका रही है और पार्टी को उन्होंने सींचा है, बढ़ाया है, संघर्ष किया। तो नीतीश कुमार एज ए पॉलिटिशियन, एक राजनेता के रूप में, और नीतीश कुमार ने जो इन 18 वर्षों में बिहार का काम किया है एज ए गार्जियन, एक अभिभावक के रूप में, एक विकास पुरुष के रूप में, और एक जो जिसने एक नए बिहार का एक सपना देखा है कि हम एक बिहार को, अपनी पुरानी विरासत को, अपनी पुराना जो हमारा परंपरा है, जो हमारा वैभवशाली इतिहास है, उसको हम कैसे पाएं। एक वो नीतीश कुमार है। लेकिन जब हम लोग नीतीश कुमार जी के बारे में, अपने नेता के बारे में बात करते हैं तो पॉलिटिकल नीतीश कुमार की चर्चा ज़्यादा हो जाती है, और हम समझते हैं कि वो नीतीश कुमार सिर्फ 5% है जिन्होंने राजनीतिक रूप से इस पार्टी को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। अपने पार्टी में जिसको कभी इधर अलायंस किए, कभी उनको कंफर्टेबल नहीं रहे तो उन्होंने इधर अलायंस किया। तो वो जो अलायंस इन्होंने किया उसको लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन वो जो 95% जो नीतीश कुमार है, या 90% जो नीतीश कुमार है, जिसने इस बिहार के पूरे स्वरूप को बदलने का काम किया, जिस बिहार की स्थिति क्या थी 2005 के बाद, और उस बिहार को पूरी तरह से कैसे बदलने का काम किया। एक होता है कि आपको एक ऐसी गाड़ी मिलती है जिसमें ना लाइट है, ना हॉर्न है, ना टायर है, और उस गाड़ी से आपको रेस जीतना होता है। और एक गाड़ी आपको ऐसी मिलती है जो चलती रहती है, उससे आपको रेस जीतना होता है। तो जो गाड़ी चलती रहती है उससे रेस जीतना आसान है, लेकिन जिस गाड़ी को गैराज में खड़ा हुआ मिले आपको और उससे उस गाड़ी की रेस जीतना हो, तो नीतीश कुमार को मैं समझता हूं कि वैसा बिहार मिला जो पूरी तरह से जातीय उन्माद में फंसा हुआ बिहार था और धार्मिक उन्माद में फंसा हुआ बिहार था। और बिहार का बजट भी हम समझते हैं कि 24,000 करोड़ था, और आज नीतीश कुमार ने अपने वित्तीय प्रबंधन से, अपनी दूरदर्शिता से इस बिहार को, जो 4-5 राज्य हैं देश के, उनके श्रेणी में लाने का काम किया। और लेकिन चर्चा हमारे लिए, अगर हम नीतीश कुमार के बारे में चर्चा करेंगे तो नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार जी उधर चले गए, फिर उधर चले गए। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बिहार के लिए किया क्या और कैसे उन्होंने इस बिहार को संवारा, जाति पाति से बाहर निकल करके हमारे जो नौजवान साथी थे उनके लिए कैसे उन्होंने योजना बनाया, कैसे यहाँ संस्थानों का निर्माण किया, कैसे इस प्रदेश में BIT, IIT, NIT, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट संस्थान, यहाँ पे निफ्ट के संस्था को लाना, किस तरह से यहाँ पर विश्वविद्यालयों का निर्माण करना, ये एक दूसरा नीतीश कुमार का स्वरूप है। जो नीतीश कुमार ने मूलभूत संरचनाओं का विकास किया, जिस नीतीश कुमार ने जहां पर 2005 में 1000 मेगावाट बिहार में बिजली का खपत था, जो आज लगभग 7,500 मेगावाट बिजली का खपत बिहार कर रहा है, ये दूसरा नीतीश कुमार है। लेकिन उसकी चर्चा कम होती है और पॉलिटिकल नीतीश कुमार की चर्चा ज़्यादा होती है। लेकिन नीतीश कुमार एज ए डिप्लोमैट, एज ए स्टेट्समैन, एज ए गांधीयन जिसको हम कहें, उस नीतीश कुमार की लोग चर्चा कम करते हैं। तो जो 18 साल के, क्योंकि माननीय नेता का 18 साल हो गया, और 18 सालों में जो बच्चे पैदा हुए उनको तो पुराना बिहार का पता ही नहीं है, या फिर जो 18 साल जब नीतीश जी आए 2005 में, तो उस समय 4 साल 5 साल के जो बच्चे रहे होंगे उनको भी पुराना दौर याद नहीं है कि किस तरह का दौर था, कैसे अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण था, और किस तरह से नीतीश कुमार ने इस पूरे कॉकस को तोड़ने का काम किया। तो हम लोग जो जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं अपने
क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन भर तो जिंदा रहता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कोई 200 वर्ष का उम्र लेकर के आया है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस बिहार के नवनिर्माण में अपना पूरा समर्पण कर दिया, और उस व्यक्ति को अगर हमारी नौजवान पीढ़ी समझ नहीं पाई, उस नौजवान पीढ़ी को उस नीतीश कुमार से हम लोग रूबरू नहीं करा पाए, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने इनजस्टिस किया है अपने साथ और अपने नेता के साथ। इसीलिए ये जो हम लोग कार्यक्रम की आज शुरुआत करने की घोषणा कर रहे हैं कि मेरा नेता मेरा अभिमान, इसको हम लोग पूरे 1.5 साल इस कार्यक्रम को चलाएंगे। और इस 1.5 साल के कार्यक्रम के दौरान हम लोग पूरे प्रदेश के तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं, खास करके जो हमारे +2 के जो विद्यार्थी हैं और जो हमारे ग्रेजुएशन में जो हमारे विद्यार्थी हैं, और युवाओं का सिंपोजियम करना, टॉक शो करना, पेंटिंग कंपटीशन करना, ऐसे कराना, और इन सब में जो जो संस्थानों में लोग फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, उनको नीतीश एम्बेसडर के रूप में हम लोग अपने उसमें जोड़ेंगे और उन बातों को और कैसे हम फैला सके इसकी बात करेंगे। देश के वैसे जो लोग नामचीन लोग, जिन लोगों ने चाहे किताब लिखा हो, चाहे कविताएं लिखी हो, चाहे फिल्म जगत के हों बिहार से, उन सब लोगों से 2005 के बाद का जो बिहार जिसको नीतीश जी ने बदलने का काम किया है, उनसे हम लोग बाइट्स लेंगे और उस बाइट्स को हम लोग अपने जो नौजवान पीढ़ी है उनको हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और इसके लिए हम लोग बेजाब्ता रथ निकालेंगे, बेजाब्ता हम लोग कैंपेन करेंगे, और जो भी हमारे साथी है और ख़ास करके जो पार्टी का छात्र विंग है और जो यूथ विंग है, इसको हम लोग इस पूरे कैंपेन में इन्वॉल्व करेंगे। और इस कैंपेन के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे प्रमंडल हेडक्वार्टर्स में जो हमारा कार्यक्रम हो इस तरह का, उस कार्यक्रम में जो नामचीन लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, जो बड़े क्या नाम है, जो वकील हैं, उन लोगों को ले जा कर के इन तरह के शो में, टॉक शो में अपने बच्चों को बताएं कि एक कमिटेड जो पॉलिटिशियन होता है और एक कमिटेड राजनेता होता है, अगर उसका विल पावर स्ट्रांग होता है तो उसको देश प्रदेश के चेहरे को बदलने का उसको जब मौका मिलता है और अगर चाहता है तो वो बदल सकता है। और किस तरह से नीतीश कुमार ने उसको बदलने का काम किया, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, हर सेक्टर्स में, चाहे हम किसानों को MSP देने की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो पहली बार नीतीश जी के आने के बाद इस प्रदेश में शुरू हुई, इसके पहले किसानों को कभी भी बाढ़ हो, सुखाड़ हो या ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कभी भी हम लोगों के यहाँ से कोई एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन माननीय नेता ने एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम भी बनाया और MSP भी का भी उन्होंने प्रयास किया, जिससे कि जो बेसिक्स हमारे किसान हैं उनको परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं हो। तो उन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए आज हम लोग इसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी घोषणा कर रहे हैं और इसको हम लोग आने वाले समय में, आने वाले 2025 तक इस कैंपेन को हम लोग चलाएंगे ऑर्गेनाइज तरीके से। हर महीने में 2, 3, 4 हम लोग अपने जो अलग अलग ज़िले हैं उसमें हम लोग कैंपेन चलाएंगे, सिंपोजियम करेंगे, राइटिंग कंपटीशन करेंगे, हम लोग सभी कॉलेजेस में पेंटिंग कंपटीशन कराएंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को अवेयरनेस भी हो और एक सोशल जिसको बोलते हैं कमिटमेंट हो। आज जो हमारा 2005 में हमारा जो GDP था बिहार का, आज हमारा क्या GDP है, हम पर कैपिटा इनकम हमारा कितना था, हम कितना पर कैपिटा इनकम पर अब आए हैं, क्या हमारा एग्रीकल्चर का उस समय 2005 में हमारा ग्रोथ था, हम कितना पर मेट्रिक टन हम गेहूं उत्पादन करते थे।